बहुत सारे लोगों को परेशान देखा, बहुत सारे लोग सवाल भी ये करते हैं कि हमारी एफआईआर ख़राब हो गई है, पुलिस ने हमारी एफआईआर ख़राब कर दी है, बेड़ा गर्क कर दिया, केस का सारा सत्यानाश कर दिया है और उसमें बड़े शुबहात पैदा हो गए हैं, केस कमज़ोर हो गया। मुझे ये बताएं कि कानून के अंदर कहीं कोई ऐसी गुंजाइश है कि एक एफआईआर के होते हुए दूसरी एफआईआर भी दर्ज करा दी जाए? बड़ी क्लियर इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसका नाम है सुगरा बीबी केस। बड़ा मशहूर ज़माना, मशहूर वायरल केस था। ऐसा ही ये वही केस है ना जिसमें एक खातून चीफ जस्टिस की गाड़ी के आगे लेट। बिल्कुल सही पहुंचे आप। वही आपकी याददाश्त बड़ी माशाल्लाह। ये वही केस है। तो इसमें मुझे याद है आप सुप्रीम कोर्ट इसको कवर करने भी आए थे। ये बड़ा मशहूर ज़माना केस है और इसमें तब रजिस्ट्री में बैठते थे मियाँ साकिब निसार साहब। तो वो बैठते थे, तो ये औरत आई और ये उनकी गाड़ी के सामने लेट गई। इसने कहा कि जी मेरा इस तरह केस ख़राब हो गया, पुलिस ने मेरा केस ख़राब कर दिया। तो लिहाजा ये कि फिर इसको मामले को टेकअप किया गया और इसमें सो मोटो हुआ और इसमें टॉप जो क्रिमिनल लॉयर्स थे पाकिस्तान से आप कह लें, पंजाब से कह लें, उनको जो है वो चीफ साहब ने अपनी कोर्ट में असिस्टेंस के लिए बुलाया। और साकिब निसार साहब के साथ जो है ना वो एक हम पाकिस्तान की तारीख के बहुत बड़े जज गुजरे हैं, आसिफ सईद खान खोसा साहब। क्या नाम है? क्या क्रिमिनल की दुनिया में आसिफ सईद खान खोसा जो है उनको बहुत बड़ा जज, बहुत बड़ा इंसान समझा जाता है। उन्होंने बहुत बड़े फैसले, पेचीदा किस्म के जो है उन्होंने जजमेंट्स लिखी और बहुत अच्छे दो टोक फैसले भी करते हैं। ऐसा ही बड़े पढ़े लिखे जज। उनका माशाल्लाह फैमिली बैकग्राउंड ही बहुत तगड़ा है, लेकिन वो बीइंग जज मैं उनकी बात करूं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स उनकी दी। तो उसमें ये जो लाइन है ना वो उन्होंने ड्रॉ कर दी और ये बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली बता दिया कि जो एक एफआईआर है ना उसके बाद दूसरी एफआईआर नहीं होगी। हाँ, अगर आप समझते हैं कि मेरी एफआईआर में ये ज़्यादती होगी है, पुलिस ने, प्रोसिक्यूशन ने या कहीं पे जाके कुछ गड़बड़ कर दी है, कोई मामला ऐसा कर दिया है जिसमें मेरा केस कमज़ोर हो गया, ख़राब हो गया, तो आपके पास इस्तगासा है जो कि आप मैजिस्ट्रेट जो है, मैजिस्ट्रेटियल कोर्ट जो है वहाँ पे आप कर सकते हैं। आप अगर ट्रायलेबल बाय मैजिस्ट्रेट है तो मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, अगर वो ट्रायलेबल बाय सेशन है तो फिर आप सेशन कोर्ट में जाएंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप दूसरी एफआईआर करवा सकें, वो हमेशा के लिए बाब जो है सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया हुआ। तो इसलिए लेकिन ज़िमनी और ततीमा जो इसमें एफआईआर के अगर उसमें कोई किसी को शुबा हो तो इजाफा तो करवाया जा सकता है। आप बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हैं। उसमें गुजारिश ये है कि अगर तो ततीमा होता है सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई नामालूम एफआईआर में आपने बंदा रखा है तो आप उसको नामजद कर सकते हैं। और ज़िमनी जो है वो एक वजाहत होती है आपकी एफआईआर की, क्योंकि फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है एफआईआर, उसके बाद तफ्तीश है। तो तफ्तीश में ज़िमनी लिखी जाती है, वो आईओ जो आपका इन्वेस्टिगेटर होता है वो उसने सारी जो है ना उसको वजाहत लिखनी होती है कि जी मैंने खोल बरामद किया, मैंने जो है वो जाके डेड बॉडी मैंने रिसीव की, डेड डिसीज़ जो था उसके कपड़े जो थे जिसको ब्लड लगा हुआ था वो मैंने रिसीव किए, वो मैं उसको डेड हाउस लेके गया, फ़लाँ डॉक्टर ने जो है उसका मुआयना किया, ऑटोप्सी हुई, उसका जो है पोस्टमार्टम है वो फ़लाँ ने कंडक्ट किया, उसके बाद जो है वो फ़लाँ जो मेरे साथ थे वो मेरे साथ फ़लाँ लोग शामिल थे इस सारी, और उसके बाद फोरेंसिक टीम में आई, उन्होंने ब्लड सैंपल लिए, जो भी है वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपने कलेक्शन करनी होती है और वही उसके एविडेंस जो है उसके ऊपर ही वो यानी अब दोबारा एफआईआर दर्ज नहीं कराई जा सकती, यानी कि डबल एफआईआर नहीं हो सकती। उसका जो है वो आप ये कहें कि वो कानून में वो अब उसको कलअदम करार दिया जा चुका है, दूसरी एफआईआर नहीं हो सकती। लेकिन ये भी तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, एक ही बंदे पर एक ही जुर्म के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, सूबों के अंदर भी एफआईआर कट जाती हैं। देखें, दो तरह की एफआईआर्स होती हैं। एक होती हैं रियलिटी बेस्ड कि अगर वो बंदा क्रिमिनल है और वो क्राइम कर रहा है और वो लाहौर में भी क्राइम कर रहा है, वो जाके शेखुपुरा में भी क्राइम कर रहा है, वो पिंडी में भी क्राइम कर रहा है और वो जाके अटक में भी क्राइम कर रहा है, तो उसके ऊपर तो उसी नौयत की ही केस होगा। एक एफआईआर्स होती हैं जिसको हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहेंगे, तो वो भी चीज़ें होती हैं। उसमें जो है वो आपको याद होगा मशहूर ज़माना एक बड़े सियासतदान गुजरे, उनके ऊपर भैंस चोरी का पर्चा भी हुआ था। एक सियासतदान गुजरे जिनके ऊपर साइकिल चोरी का पर्चा भी हुआ था। तो ये मिसालें तो इस तरह की आपको तारीख से मिल जाती हैं। लेकिन जब आपको मुख्तलिफ शहरों के अंदर किसी भी शहरी के ऊपर अगर एफआईआर हो तो सबको इकट्ठा किया जा सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है? उसका ये है, प्रोसीजर ये होता है कि आपको समझते हैं अगर आपके ये सारे जो केसेस हैं ये सारे एक तो फेक केसेस हैं
और मैंने ये जुर्म सरजद नहीं किया, तो फिर हाई कोर्ट की ये जुरिस्डिक्शन है कि आप हाई कोर्ट में रिट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट जो है उनको क्लब कर सकती है किसी भी जगह पे। या बाज़ औक़ात ये भी होता है कि सपोजली अगर किसी बंदे का जो है वो इशू चल रहा है सरगोदा में, और वो उसको डर है कि मैं सरगोदा जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा या मेरी दुश्मनी है, वहाँ पे जो है वो मेरा मुखालफ जो है वो मेरे ऊपर हावी है और वो मुझे वहाँ पे नुकसान पहुँचा सकता है, तो उस बेस के ऊपर भी आप हाई कोर्ट में आकर रिट करके उसको किसी और कोर्ट में भी ट्रांसफ़र, किसी और डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। ये भी लॉ में प्रोवाइडेड है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।